लॉकी सीजन 2 एपिसोड नंबर 6। तो फाइनली काफी टाइम के बाद एपिसोड नंबर 6 भी आपके सामने है। आई नो यार, हम काफी ज्यादा लेट हैं बिकॉज कई चीजें हैंडल कर रही है पूरी की पूरी टीम, पर चिंता मत कीजिए, हम जल्दी रेगुलर हो जाएंगे। एंड गाइस, सीजन का फिनाले इतना सही है, रियली बस एंड तक बने रहो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ सम टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 6। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लॉकी को, जो कि वापस वहीं पे पहुंच चुका है जहां पे पूरा का पूरा टीवी डिस्ट्रॉय हो रहा है। यहाँ पे विक्टर टाइमली जाता है टेम्पररी रूम को बंद करने के लिए, लेकिन बिल्कुल पहले की तरह उसके नूडल्स बन जाते हैं। अब लॉकी कई बार पास में ट्रैवल कर करके चीजें फिक्स करने की ट्राई करता है, लेकिन हर बार हु ही रिमेन्स नूडल बन जा रहा था। लॉकी काफी ज्यादा ट्राई करता है, लेकिन एक बार भी वो सक्सेसफुल नहीं होता। इसके बाद वो इतना पीछे चला जाता है जहाँ पे विक्टर टाइमली और रोबी एक दूसरे से पहली बार मिले थे। लॉकी यहाँ पे उन सभी को बताता है कि हमें सब कुछ जल्दी करना पड़ेगा, अदरवाइज टीवी बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे वो भी उससे कहता है कि देखो, मशीन बनने में टाइम तो लगेगा। लॉकी कहते हैं कि तुम मुझे सिखा दो, मैं इसे जल्दी बना दूंगा, और वैसे भी मैं चीजें काफी जल्दी सीखता हूँ। वो भी कहता है देखो, ये साइंस है, बच्चों का खेल नहीं है जो हम तुम्हें 2 मिनट में सिखा देंगे। तो लॉकी कहता है कि एग्जैक्टली अगर मुझे कुछ भी नहीं आता है और मुझे 0 to end सब कुछ सीखना है तो मुझे कितना टाइम लग जाएगा। यहाँ पे ओबी और विक्टर टाइमली उसे कहते हैं कि इसके लिए सेंचुरीज लग सकती हैं। इसके बाद हम देखते हैं सेंचुरीज लेटर। इसका मतलब काफी सारी सेंचुरीज बीत चुकी है और लॉकी अभी तक चीजें ट्राई कर रहा है। और अब हम देखते हैं कि फाइनली लॉकी ने सब कुछ सीख लिया है और इस बार लॉकी ने अपना काम भी काफी जल्दी खत्म कर दिया है। अब लॉकी इतनी बार पास में ट्रैवल कर चुका है कि वो सबके डायलॉग्स भी खुद ही कंप्लीट कर लेता है, क्योंकि उसने कई बार ये चीज होते हुए देख ली। इससे मोबियस एंड बाकी सभी भी बिल्कुल ज्यादा शॉक हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि लॉकी इतना कुछ कैसे जानता है, और साथ ही उसने मशीन बनाना कैसे सीख लिया, क्योंकि उन सबके लिए तो ये प्रेजेंट ही चल रहा है। लेकिन लॉकी है जो बार बार पास में ट्रैवल कर पा रहा है। अब विक्टर टाइमली फिर से जाता है बाहर और इस बार उसके नूडल्स नहीं बनते, यानी कि लॉकी ने सच में काफी जल्दी मशीन बना दी। इसके बाद वो जाके टेम्पररी रूम सही करता है और वापस भी आ जाता है एंड उसे कुछ भी नहीं होता। पर जब ओबी और कैसी जाके कंप्यूटर में चेक करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं हुआ, यानी कि अभी भी टीवी डिस्ट्रॉय होने वाला है। अब लॉकी बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि उसने इतनी ज्यादा मेहनत करी, सेंचुरी से वो ये सब चीजें सीख रहा है एंड इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। इसके बाद वो पास में ट्रैवल करते हुए उस सीन पे पहुंच जाता है जहाँ पे सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मारा था। जी हाँ, सीजन 1 एपिसोड नंबर 6 में। यहाँ पे वो सिल्वी को रोकने की काफी ज्यादा ट्राई करता है, लेकिन सिल्वी एक बार भी उसकी बात नहीं सुनती। वो हर बार ही हू रिमेन्स को मार देती है। सिल्वी का यही कहना था कि अगर तुम्हें इसे बचाना है तो तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली लॉकी अपने प्यार को तो नहीं मार सकता। अब ये चीजें बार बार रिपीट होती जाती है, लॉकी अगेन एंड अगेन ये चीजें करता रहता है, लेकिन एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। हर बार ही रिमेन्स मर जाता है। अब लॉकी इतनी बार पास में ट्रैवल कर चुका है कि लॉकी को टाइम कंट्रोल करना भी आ गया। वो सिल्वी को अपने आप ही रोक सकता है एंड वो जाके ही रिमेन से बात करता है। वो ही रिमेन से पूछता है कि जब टेम्पररी रूम को ठीक कर दिया तब भी ये सब कुछ ठीक क्यों नहीं हुआ। तो ह्यू रिमेन्स उसे बताता है कि देखो, टेम्पररी रूम का काम है कि वो एक्स्ट्रा जो भी टाइमलाइंस बन रही है उन सभी को मिटा देगा। वो सारी की सारी टाइमलाइंस को रन नहीं कर सकता, मतलब कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे लॉकी कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारा टाइम लूम तोड़ दूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन यहाँ पे ह्यू रिमेन्स उसे बताता है कि देखो, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि मैं ही हूँ जिसकी वजह से तुम सबने अपनी जिंदगी जी है। मैं ही हूँ जो एक सीक्रेट टाइमलाइन चला रहा हूँ। अगर तुमने ये टाइम लूम तोड़ दिया तो सीक्रेट टाइमलाइन भी तबाह हो जाएगी, यानी कि जिन लोगों को तुम बचाना चाहते हो वो तो मरेंगे, और मल्टीवर्सल वॉर भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। इन्फिनिट टाइमलाइंस बन जाएंगी और मेरे न जाने कितने वेरिएंट्स आके मल्टीवर्स वॉर्स छेड़ देंगे। वो कहता है कि देखो, तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है, अगर ये सब कुछ रोकना है तो सिल्वी को मार दो। अब लॉकी फिर से पास में टाइम ट्रेवल करता है और यहाँ पे वो पहुंच जाता है सीजन 1 एपिसोड नंबर 1 पे, जहाँ पे लॉकी को पहली बार यहाँ पे पकड़ के लाए हैं और मॉबिस उससे बात कर रहा है। फाइनली लॉकी को ये चीज समझ आ जाती है कि अगर वो सिल्वी को नहीं मारेगा तो ये सब कुछ नहीं रुकने वाला। इसके बाद वो पहुंच जाता है एपिसोड नंबर 5 के सीन में, जहाँ पे उसने सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया था एंड यहाँ पे वो सिल्वी को बताता है कि यूनिवर्स को बचाने का यही ऑप्शन है कि मैं तुम्हें मार दूं। अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो ये सब कुछ नहीं रुकने वाला। अब सिल्वी भी उसकी बात समझ जाती है और कहती है कि देखो, मैं तुम्हें खुद को मारने की परमिशन डेफिनेटली खुद से नहीं दे सकती, बट इफ तुम्हें लगता है कि मुझे मार देना चाहिए तो ये तुम्हारे ऊपर है। तुम टाइम ट्रेवल कर सकते हो, तो हाँ, अगर तुम चाहो तो मुझे मार दो, बट एज वी ऑल नो लॉकी ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद वो फिर से उसी सीन में पहुंच जाता है जहाँ पे टीवी तबाह हो रहा है। अब वो समझ जाता है कि यूनिवर्स उससे क्या मांग रहा है। वो ह्यू रिमेन्स को रोक के खुद ही बाहर निकल जाता है, वो भी बिना किसी सूट के। बाकी लोग उसे रोकने की ट्राई करते हैं, लेकिन लॉकी कहता है कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और यही यूनिवर्स के लिए सबसे अच्छी चीज रहने वाली है। और अब लॉकी आगे बढ़ने लगता है, उसके कपड़े फटने लगते हैं, वो अपने ओजी अवतार में आने लगता है। एंड गाइस, ये सीन बहुत ही ज्यादा बैड एस था, यानी कि इसकी वीएफएक्स वगैरह क्या सही है। एक तरफ दी मार्वल जैसी मूवी बनी है जिसको हमने कवर कर दिया, यार हमें इसे कवर करना चाहिए था।
लॉकी इज द बेस्ट नीचे कमेंट्स में स्पैम कर दो। अब आगे जाते हुए लॉकी को एक रास्ता दिखाई देता है जो उसे वहीं पे लेके जाता है जहाँ पे कैंग बैठा करता था, यानी कि ही हू रिमेन्स। लॉकी समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। वो सारी की सारी टाइमलाइंस को पकड़ के बैठ जाता है, यानी कि अकेला ही सारी टाइमलाइंस को होल्ड कर लेता है, जितनी भी मल्टीपल यूनिवर्स है उन सभी को, ताकि सभी लोग आराम से जी पाएं। और उसने खुद को इतना सक्षम बना लिया है कि वो सारी की सारी टाइमलाइन को चला सके। और गाइस, जैसा कि आपको पता ही है, लॉकी को हमेशा से यूनिवर्स का गॉड बनना था, तो फाइनली आज वो यूनिवर्स का गॉड बन चुका है। लेकिन इसके लिए उसे कितना बड़ा सैक्रिफाइस देना पड़ा। वो पूरी लाइफ कुछ नहीं कर सकता, वही है जो है, यानी कि वही यूनिवर्स का गॉड है, पूरे यूनिवर्स को वही चला रहा है। अगर वो यहाँ से हिला तो सारी की सारी टाइमलाइन तबाह हो जाएगी। बट द गुड पार्ट इज, ये वो लॉकी नहीं है जिससे हम नफरत करते थे, बल्कि इससे सभी को प्यार हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं टीवी के अंदर काफी सारा टाइम बीत चुका है और यहाँ पे सभी लोग अब सारी की सारी टाइमलाइन चला रहे हैं, यानी कि लॉकी ने फाइनली सब कुछ ठीक कर दिया। अब यहाँ पे कोई एक सीक्रेट टाइमलाइन नहीं है जो चल रही है, बल्कि मल्टीपल टाइमलाइन एक साथ चल सकती हैं। अब मोबियस यहाँ पे हंटर B15 से कहता है कि जब सब कुछ ठीक है, सारी की सारी टाइमलाइन चल रही है, तो यहाँ पे हम प्रोटेक्ट किसे कर रहे हैं? तो हंटर B15 कहती है कि जाओ अपनी पास्ट लाइफ एंजॉय कर लो इफ यू वांट, और जब तुम्हें फाइनली पता चल जाए कि हम किसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वापस आ जाना। तो फाइनली मोबियस चला जाता है फिर से पास्ट में, और अब वो अपनी पुरानी लाइफ जीने वाला है। यहाँ पे सिल्वी भी उससे मिलने के लिए आती है और वो पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो? तो वो कहता है कि मैं टाइम पास करने वाला हूँ, जो कि डेफिनेटली टीवी में नहीं हो सकता क्योंकि टीवी में टाइम स्टक है, बट यहाँ पे डेफिनेटली वो टाइम पास कर सकता है। वो सिल्वी से सेम क्वेश्चन पूछता है कि तुम क्या करने वाली हो? तो वो कहती है कि मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, लेकिन एज वी ऑल नो वो वापस 1983 में जाने वाली है और उसी मैकडोनल्ड की शॉप में काम करने वाली है। वहीं हम देखते हैं ओबी को, जिसने की टीवी की नई बुक बनाई होती है। इसके अलावा हम देखते हैं रेवोना को, जो पहुंच चुकी है उसी जगह पे जहाँ पे वो लोगों को राख बना के उड़ा देती है, और यहाँ पे उसे मिल जाता है एलायत। अब हो सकता है कि एलायत ने इसे मार दिया, या फिर ये भी हो सकता है कि फ्यूचर के लिए इसे सेव करके रखा जाए। फाइनली इस सब के बाद हम देखते हैं लॉकी को, जो कि देख रहा है अपने सभी फ्रेंड्स को उनकी लाइफ एंजॉय करते हुए। सभी को उसने बचा लिया, लेकिन उसे इसका एक बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि यूनिवर्स का गॉड बन जाना इज नॉट कूल थिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कहीं भी भटक रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। अगर तुम पूरे ब्रह्मांड के भगवान बनते हो तो तुम्हें वही खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो कि फिलहाल लॉकी भुगत रहा है। वो फिलहाल के लिए कुछ नहीं कर सकता, दुनिया को वही चला रहा है, वो एक ही जगह पे बैठा हुआ है स्टिल। कमेंट कर दो रिस्पेक्ट फॉर लॉकी। तो फाइनली द एपिसोड प्लस सीजन एंड्स हियर। सो इफ यू एंजॉयड द वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन and press the subscribe button if you're new in the channel. Share it with your friends, and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.